हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वायरस, जिसमें हम वायरस की स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ वायरस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वायरस एक ऐसी न्यूक्लियो प्रोटीन एंटिटी है जो होस्ट ऑर्गेनिज्म की मशीनरी मींस होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स को अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए यूज़ करती है। वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग की बाउंड्री लाइन पर रखा गया है बिकॉज वायरस जब बॉडी के आउटसाइड होते हैं, जहाँ होस्ट की बॉडी के आउटसाइड होते हैं, तो ये नॉन लिविंग होते हैं, और जब वायरस होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है तो ये लिविंग होते हैं। वायरस में नॉन लिविंग कैरेक्टर्स होते हैं कि इनमें सेल वॉल नहीं होती, कंप्लीट सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होती, इनमें सेलुलर मैकेनिज़्म मींस रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं होती, ये सिर्फ होस्ट की बॉडी के इनसाइड ही एक्टिव होते हैं। जब होस्ट की बॉडी के आउटसाइड होते हैं तो इनमें ग्रोथ और डिवीज़न एब्सेंट होती है। नेक्स्ट है कि वायरस में लिविंग कैरेक्टर्स आ जाएंगे कि इनमें डेफिनेट शेप होती है और मॉर्फोलॉजी होती है। वायरस में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, इंट्रासेलुलरी वायरस ऑब्लिक पैरासाइट होते हैं और ये स्पेसिफिक होस्ट को ही अटैक करते हैं। होस्ट की बॉडी के इनसाइड वायरस ग्रो करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। अब वायरस की केमिकल कॉम्पोजिशन देखते हैं। वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन एंटिटी होती है। वायरस में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ये डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो वायरस में जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। वो वायरस जिनमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है उनको डीऑक्सीवायरा बोला जाता है, और जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उनको राइवोवायरा बोला जाता है। टोबैको मोज़ाइक वायरस में 10% आरएनए होता है और 90% प्रोटीन होता है इनके जेनेटिक मटेरियल में। कैंसर कॉजिंग रियो वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। वायरस में कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे लाइसोजाइम बैक्टीरियोफेज में प्रेजेंट होता है, ट्रांसक्रिप्टेज वैक्सीनिया वायरस में प्रेजेंट होता है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टनेस डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज ये रेट्रोवायरस में प्रेजेंट होते हैं। केमिकल कॉम्पोजिशन के बाद आती है वायरस की स्ट्रक्चर। वायरस के स्ट्रक्चर में हम बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हेड और टेल रीजन प्रेजेंट होता है। हेड रीजन में एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो प्रोटीन से बनती है। इस स्ट्रक्चर को कैप्सिड बोलते हैं। कैप्सिड में स्मॉल सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कैप्सोमियर्स बोला जाता है, और इनकी एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कैप्सिड के इनसाइड न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है जो कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है। कैप्सिड के आउटसाइड एक थिन लूज कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिसमें जो प्रोटीन पोर्शन होता है वो वायरस का खुद का होता है, और फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स होस्ट से ऑब्टेन्ड किए जाते हैं। टेल रीजन में कॉलर आ जाता है जो कि कैप्सिड से अटैच्ड होता है। कॉलर शीथ से अटैच्ड होता है और नेक्स्ट जाकर यह बेस प्लेट से अटैच हो जाता है। बेस प्लेट के बाद आगे लॉन्ग टेल फाइबर्स आ जाते हैं जो बैक्टीरियोफेज की होस्ट के साथ अटैचमेंट में हेल्प करते हैं और होस्ट की सेल वॉल में पेनिट्रेट कर जाते हैं। बेस प्लेट में एक बेस पोर भी प्रेजेंट होता है। यहाँ से वायरस का जेनेटिक मटेरियल होस्ट के जेनेटिक मटेरियल में, जहाँ होस्ट की बॉडी के इनसाइड एंटर हो जाता है। वायरस की स्ट्रक्चर के बाद अब हम देखते हैं वायरस के टाइप्स के बारे में, जहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरस के बारे में, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है टोबैको मोज़ाइक वायरस। टोबैको मोज़ाइक वायरस को सबसे पहले डी इवानोस्की, जो कि एक रशियन वर्कर थे, उन्होंने डिस्कवर किया था। इसके बाद टीएमवी की स्ट्रक्चर को 1957 में फ्रैंकलिन ईटल ने डिस्क्राइब किया था। उनके अकॉर्डिंग जो टीएमवी है वो एक रॉड शेप्ड वायरस होता है, जिसमें कि आरएनए की एक सेंट्रल कोर,
कैप्सिड से सराउंडेड होती है। कैप्सिड को प्रोटीन कोट भी बोला जाता है। न्यूक्लियोकैप्सिड टीएमवी में नेक्ड भी हो सकता है और इसके आउटसाइड एनवलप की मेम्ब्रेन भी हो सकती है। कैप्सिड की जो स्मॉल सब यूनिट्स होती है जिनको कैप्सोमियर्स बोलते हैं, टीएमवी में उनका नंबर 2130 होता है। टीएमवी के बाद सेकंड है साइनोफेजस। साइनोफेजस में जनरली वो वायरस आ जाते हैं जो ब्लू ग्रीन एल्गी पर अटैक करते हैं। 1963 में सोफरमैन एंड मॉरिस ने 11 ऐसी एल्गी की फॉर्म्स को डिस्कवर किया था जिन पर वायरस का अटैक हुआ था। इन वायरस को जो ब्लू ग्रीन एल्गी पर अटैक कर रहे थे उनको साइनोफेजस का नाम दिया गया। साइनोफेजस में डीएनए उनके जेनेटिक मटेरियल के तौर पर प्रेजेंट होता है। ये वायरस बैक्टीरियोफेज के साथ उनकी मॉर्फोलॉजी और बिहेवियर में रिजेंबल करते हैं। मीन्स कि इनकी मॉर्फोलॉजी और बिहेवियर बैक्टीरियोफेज से मिलता जुलता है। साइनोफेजस के बाद नेक्स्ट आते हैं बैक्टीरियोफेजस। बैक्टीरियोफेजस वो वायरस होती हैं जो मेनली बैक्टीरिया पर अटैक करती हैं। आउटलाइन में जब इन वायरस को देखा जाता है तो ये टैडपोल और स्पर्म के जैसे दिखते हैं। इनकी बॉडी को हेक्सागोनल हेड, नेक और टेल में डिवाइड किया गया है। हेड रीजन में एक हेक्सागोनल सेंट्रल कोर होती है जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए डबल हेलिकल होता है और डीएनए के आउटसाइड प्रोटीन की कवरिंग होती है जिसको कैप्सिड बोला जाता है। नेक्स्ट आती है हेड रीजन के बाद टेल। सिलेंड्रिकल टेल हॉलो होती है और ये भी प्रोटीन से ही बनी हुई होती है। इसके बाद एंड में आते हैं टेल फाइबर्स जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये टेल फाइबर्स वायरस की बैक्टीरिया के साथ अटैचमेंट में हेल्प करती हैं। बैक्टीरियोफेज में लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो कि पेनेट्रेशन में हेल्प करता है और सेल वॉल की लाइसिस करता है। वायरस के डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वायरस में रिप्रोडक्शन। वायरस में मेनली दो टाइप से रिप्रोडक्शन होती है। फर्स्ट है लिटिक साइकिल, सेकंड है लाइसोजेनिक साइकिल। वायरस रिप्रोडक्शन में सबसे फर्स्ट आता है लिटिक साइकिल। लिटिक साइकिल में हम एक फेस डीएनए लेकर चलते हैं और दूसरा बैक्टीरियल सेल लेकर चलते हैं। फेस डीएनए में मेनली बैक्टीरियोफेज होते हैं जिनके अंदर वायरल जीनोम प्रेजेंट होता है। टेल फाइबर की हेल्प से बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच हो जाता है और लाइसोजाइम एंजाइम की हेल्प से ये बैक्टीरियल सेल वॉल में एक होल की क्रिएशन कर देता है। उस होल से जहाँ उस पोर से वायरल जीनोम बैक्टीरियल सेल में एंटर हो जाता है। बैक्टीरियल सेल में एंटर होने के बाद वायरल जीनोम और वायरल प्रोटीन्स की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद लेटेंट फेज़ आता है जिसमें कि वायरल जीनोम बैक्टीरियल सेल की मशीनरी के ऊपर टेक ओवर करता है और उस सारी मशीनरी को अपनी सिंथेसिस के लिए, अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए जिसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आ जाती है उसके लिए यूज़ करता है। इसके बाद यह अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बैक्टीरियल सेल के इनसाइड प्रोड्यूस करता है और इसके बाद जो बैक्टीरियल सेल वॉल है उसकी लिसिस हो जाती है। मीन्स कि सेल वॉल टूट जाती है। सेल वॉल टूटने की वजह से जो बैक्टीरियोफेज हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं और दोबारा से यही प्रोसेस रिपीट होती रहती है। इसमें सेकंड साइकिल आता है हमारे पास। लिटिक साइकिल के बाद सेकंड आता है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल में भी लिटिक साइकिल के जैसे ही वायरल जीनोम की जहाँ फेस डीएनए की होस्ट डीएनए में एंट्री होती है।
इसके बाद फेस डीएनए और होस्ट का जीनोम इनकी इंटीग्रेशन हो जाती है और फेस डीएनए होस्ट के डीएनए के साथ एक स्मॉल पार्ट के रूप में अटैच हो जाता है। जैसे जैसे होस्ट का जीनोम डिवाइड होता है वैसे वैसे फेस का डीएनए भी डिवाइड होता है, लेकिन ये यहाँ पर होस्ट की मशीनरी के ऊपर टेक ओवर नहीं करता। इसके बाद जब यह नॉर्मल कंडीशंस में आता है तो प्रोफेज को बैक्टीरियम जीनोम से एक्साइज कर लिया जाता है। एक्साइज होने के बाद जो वायरल डीएनए है वो लिटिक साइकिल में एंटर हो जाता है। फिर से लेटेंट फेज आता है और यह होस्ट की मशीनरी के ऊपर टेक ओवर करता है, अपनी डिफरेंट कॉपीज़ को प्रोड्यूस करता है और यह लिटिक साइकिल में एंटर होने के बाद इनकी सेल वॉल की लिसिस हो जाएगी। सेल वॉल की लिसिस के बाद सेम प्रोसेस रिपीट होती है जिसमें बैक्टीरियोफेज रिलीज़ होती हैं। फिर से यह दूसरे होस्ट सेल पर जाकर अटैक करते हैं और यह होल प्रोसेस रिपीट होती है और अपनी कॉपीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और ग्रोथ करते हैं। रिप्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ वायरसेस, जिसमें सबसे फर्स्ट है हमारे पास कि जो स्पेसिफिक वायरल स्ट्रेन्स होते हैं उनको कल्चरल और एट्यूनेटेड करने के बाद स्पेसिफिक डिजीज़ के अगेंस्ट वैक्सीन्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। साइनोफेजस जैसे कि LPP1 SM1 के एडिशन से वाटर ब्लूम को कंट्रोल भी किया जा सकता है। हार्शी एंड चेस ने अपने एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरियोफेज को यूज़ किया था और इन्होंने यह प्रूव किया था कि हेरेडिटी का केमिकल बेसिस डीएनए होता है, ना कि प्रोटीन। जेनेटिकिस्ट के लिए बैक्टीरियोफेज बहुत ही इंटरेस्ट का टॉपिक है क्योंकि इनमें ट्रांसडक्शन होती है। ऐसा बिलीव किया जाता है कि जो गंगा रिवर है उसके वाटर में फेजेस प्रेजेंट होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं और बैक्टीरिया को किल करके यह वाटर को स्पॉइल्ड नहीं होने देते।